राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मार्स माउंट पर बनने वाली रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये हमारी हथेली पर निम्न मंगल रहता है। इस निम्न मंगल पर रेखाएं कैसे आती हैं, क्या फल देती हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आपको स्क्रीन पर जो हाथ दिखाई दे रहा है, ये सचिन तेंदुलकर जी का हाथ है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं दोनों ही मार्स बहुत ही स्ट्रोंग है। ये निम्न मंगल है, ये पॉजिटिव मंगल है। इनकी सक्सेस के बारे में आपको पता ही होगा। जब भी मार्स स्ट्रोंग होता है तो ये आपको साहसिक एक्टिविटीज़ में सफलताएं दिलाता है। मंगल पर्वत पर रेखाएं, तो देखिए मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएं आए इस प्रकार से। अगर स्पष्ट अच्छी रेखाएं हैं तो ये तरक्की करवाती हैं। कब करवाती हैं? जब ये अच्छी लेंथ की होती हैं, भाग्य रेखा से संबंध बनाती हैं, सूर्य रेखा से संबंध बनाती हैं, जो हमारी स्वास्थ्य रेखा है इससे संबंध बनाती है, तो उस समय पीरियड कोई ना कोई हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और जब ये इन रेखाओं को कट करके कुछ इस प्रकार से अधर में रह जाती हैं तो ये नुकसान को भी बताती है। यानी इनका जो गंतव्य स्थान है वो अगर पॉजिटिव वे में रहता है तो ये सुफल देती है, तरक्की करवाती हैं। अगर रेखाओं को काट कर अधर में रह जाती हैं तो ये नुकसान को बताती हैं। तो यहाँ से मंगल पर जो रेखाएं रहती हैं, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये अगर खाली हो, यहाँ रेखाएं ना आड़ी रेखाएं हो ना खड़ी रेखाएं हो, तो देखिए जातक के जीवन में तरक्की कम होती है। अब इसको पढ़ा जाता है, उस समय ये देखा जाता है ये हमारी कम से कम यहाँ 36 से 38 वर्ष का जो समय रहता है ये मंगल को कवर करके चलता है, क्योंकि जीवन रेखा की इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग ये समय यहाँ आता है। तो इस पर रेखाएं ना होना, इन रेखाओं को भी देखिए जब संपूर्ण हथेली पढ़ी जाती है तो सभी रेखाएं देखी जाती है। सिर्फ मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स पर अगर यहाँ रेखाएं नहीं है, ना आड़ी रेखाएं ना खड़ी रेखाएं हैं, तो देखिए तरक्की कम होती है। आप किसी भी जातक के हाथ में चेक कर सकते हैं। अगर ये रेखाएं भी नहीं है और यहाँ ये बिल्कुल खाली आपको दिखाई दे रहा है, तो उस जातक की जो युवावस्था की जो उसका समय रहता है उसमें तरक्की कम ही होती है। तो इस प्रकार से भी हम तरक्की रेखाओं के द्वारा मार्स पर देख सकते हैं। मंगल पर कुछ रेखाएं यहाँ इस प्रकार से चलती हैं। दो एक जैसी रेखाएं समांतर आपको दिखाई देंगी। ये ध्यानपूर्वक आप जब हाथ में देखेंगे तो ये निकलती शुक्र की जड़ से है, जो काम प्रवृत्ति को बताती है, कामुकता को बताती है। लेकिन जब हम हाथ पर देखते हैं तो ये मार्स माउंट को कवर करती है, यहाँ चलती है, तो इसे मंगल की गुप्त संबंधों की रेखा कहा जाता है। और जब इन दो रेखाओं पर एक आड़ी छोटी सी रेखा भी अगर दिखाई दे तो हमें ये देखना चाहिए इन रेखाओं द्वारा जो काम प्रवृत्ति जातक में आती है उसके काफ़ी सारे जो गुप्त संबंध रहते हैं उनको ये बताती है। अब यहाँ ईमानदारी वाला जो पॉइंट रहता है वह जातक के जीवन में देखा जाता है। दो रेखाओं पर जब एक आड़ी रेखा कट कर देती है तो यह जातक ईमानदार होगा, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सच्चा ईमानदारी से अपना जीवन निभाने वाला रहेगा, रिश्ता अच्छे से निभाएगा। तो यहाँ इस रेखा द्वारा जो अफेयर्स वगैरह है उन पर जो इसका फल है उसमें कमी बताई गई है। अब देखिए आड़ी रेखाओं पर छोटी बड़ी रेखाएं आना, ये गलत रेखाएं हैं। इनको इस तरक्की में कमी के लिए ये गिरती रेखाएं होती है। छोटी बड़ी जब आती है तो इस रेखा के वेग को, प्रभाव को ये कमज़ोर करती हैं, जीवन में संघर्ष को बताती हैं। और ऐसी जब रेखाएं छोटी बड़ी ये लगातार अगर ऐसे एक्टिव होती है हाथ में, तो देखिए इससे मंगल दोष भी देखा जाता है। मंगल के कारण शरीर पर
नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन रेखाओं के कारण देखा जाता है, जिसके चलते जातक को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें परेशानियां होती है। यहाँ हम इसे पीठ से संबंधित और रोग, तलवों से संबंधित रोग और यहाँ तक कि पेट से संबंधित जो रोग लगते हैं उनको भी देख सकते हैं। और ये रेखाएं जब आती हैं निम्न मंगल पर, इनको कंठक रेखाएं कहा जाता है। और जब ये ऐसी रेखाएं आती हैं तो जीवन में जातक की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ख़त्म कर देती है, नकारात्मक कर देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी करती हैं और मार्स के शुभ कारकों में कमी करती है। अब मार्स कितना भी पॉजिटिव हाथ में हो, उस पर ये रेखाएं आने का मतलब होता है मार्स के अशुभ गुणों में वृद्धि हो जाना। तो ये रेखाएं बिल्कुल यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंगल पर्वत पर झूलती हुई कुछ इस प्रकार से रेखा आपको दिखाई दे, नीचे की तरफ आपको वाई शेप बनाती रेखा दिखाई दे, तो ये रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, इसको भी नुकसान के लिए देखा जाएगा। ये रेखा है और यहाँ से यहाँ तक जातक के जीवन में संघर्ष इस रेखा के कारण रहेगा। अब मान लीजिए किसी हाथ में इस प्रकार से कोई झूलती रेखा है, तो ये भी समय यहाँ से यहाँ ये रेखा कोई ना कोई प्रॉब्लम इस जातक को रहेगी। यहाँ से ऐसे रेखा झूल जाए, फैमिली रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में जातक के देखी जाएगी। तो मार्स पर्वत पर नीचे से ऊपर चलती हुई रेखा हो, इस रेखा का रंग एक जैसा हो, ये रेखा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये रेखा तरक्की के लिए मानी जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ झूलती हुई रेखाएं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं नुकसान करवाती हैं, जीवन में संघर्ष देती हैं और मंगल की पॉजिटिविटी को ये रेखाएं खत्म करती हैं। अब देखिए, मंगल पर्वत पर अगर आपको वाई शेप बनाती कोई रेखा दिखाई दे ऐसे, तो इसे मार्स के शुभ गुणों में वृद्धि के लिए देखा जाएगा। हाथ पर ये रेखा कहीं भी बने, उस ग्रह पर्वत के गुणों में दुगनी वृद्धि करेगी। ट्रेडेंट बने 3 गुना वृद्धि करेगा। तो यहाँ ये जो वाई बनता है, इसको मार्स माउंट पर शुभ माना जाएगा, मंगल की पॉजिटिविटी देखी जाएगी। और ये जो समय रहेगा, युवावस्था का जो समय रहेगा, ये जातक का अच्छा निकलेगा इस रेखा के कारण। और यह जातक बहुत अच्छी तरक्की अपने इस समय में करेगा। अगर रेखा स्ट्रॉन्ग है, ये वाई शेप की जो फॉर्मेशन बनी है, तो निश्चित ये जातक बहुत तरक्की करता है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।